शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं थर्ड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट विषय 305 इंडस्ट्रियल सेकेंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का अध्यापन करता हूँ। आज यूनिट नंबर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है वाटर पोल्यूशन अथवा जल प्रदूषण। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है जल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायनों की उपस्थिति जो जल को मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए अनुपयोगी बना देती है एवं मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य में अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है। तो वाटर पोल्यूशन अथवा जल प्रदूषण कहा जाता है। अब जल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों के बारे में, इन्हें रोकने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर हम जल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पोल्यूशन बाय एग्रीकल्चर, कृषि द्वारा प्रदूषण, पोल्यूशन बाय इंडस्ट्री, उद्योगों द्वारा प्रदूषण, पोल्यूशन बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मनुष्य और पशुओं द्वारा प्रदूषण, पोल्यूशन बाय माइंस एंड मिनरल्स, खानों एवं खनिज पदार्थों द्वारा प्रदूषण। ये सभी मुख्य रूप से प्रदूषण को जल प्रदूषण को प्रदूषित करने वाले मुख्य स्रोत हैं। अब सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है पोल्यूशन बाय एग्रीकल्चर, कृषि द्वारा प्रदूषण। देश में कृषि के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनस, फास्फेटिक, पोटेशियम फर्टिलाइजर का प्रयोग भूमि में किया जाता है। इसके अतिरिक्त फसलों को रोगों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड व कीटनाशक पदार्थ भी भूमि में डाले जाते हैं। ये रसायन वायु के सहारे अथवा जल स्रोत भूमि के सहारे जल स्रोतों में प्रवेश करते हैं, जल के रंग व गंध को परिवर्तित करते हैं। इससे जल भयंकर रूप से प्रदूषित होता है और पेयजल के उपयोग से मनुष्य और पशु के शरीर में अनेक प्रकार हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसे कृषि द्वारा प्रदूषण कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक उद्योगों से जहाँ पर अनेक यूनिट की सहायता से विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वहाँ से हानिकारक पदार्थ भी जल स्रोतों में विसर्जित किए जाते हैं। लेकिन जल के रंग को प्रयोग करते हैं। इन्हें मरकरी, लेड, आर्सेनिक, एंटीबायोटिक के यौगिक, विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड तथा अन्य टॉक्सिक जैसे फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड और रेजिन आदि पदार्थ हैं जो कि जल स्रोतों में प्रवेश कर जाते हैं और जल के रंग व गंध को परिवर्तित करते हैं। इससे जल भयंकर रूप से प्रदूषित होता है और पेयजल के उपयोग से मनुष्य और पशु के शरीर में विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण जल प्रदूषण बाय एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री उद्योग द्वारा प्रदूषण से प्रदर्शित किया जाता है। जल प्रदूषण का तीसरा प्रमुख स्रोत कहलाता है मनुष्य और पशुओं द्वारा प्रदूषण। यहाँ मनुष्य के द्वारा जल स्रोतों में जैसे नदियां, झीलें, तालाब आदि में नहाने, कपड़े धोने से जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त पशुओं को नहलाने से भी जल भयंकर रूप से प्रदूषित होता है। इससे प्रदूषण में विभिन्न प्रकार के पशु भी जल ग्रहण क्षेत्र में गंदगी फैलाते रहते हैं और जल के रंग व गंध को परिवर्तित करते हैं। ये जल मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए अनुपयोगी हो जाता है और प्रदूषित जल के उपयोग से मनुष्य और पशु के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यह प्रदूषण बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स या मनुष्य और पशुओं द्वारा प्रदूषण से प्रदर्शित किया जाता है। जल प्रदूषण का चौथा स्रोत कहलाता है पोल्यूशन बाय माइंस एंड मिनरल्स, खानों एवं खनिज पदार्थों के द्वारा प्रदूषण। देश के औद्योगिक विकास के लिए खनिज पदार्थों का दोहन अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन जब इन खनिज पदार्थों का दोहन किया जाता है विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ को कण वायु में उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और जल स्रोतों में प्रवेश किए जाते हैं। इससे जल का रंग और गंध परिवर्तित होता है और जल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और जल भयंकर रूप से प्रदूषित होता है। तो जल के उपयोग से मनुष्य और पशु के शरीर में अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसे पोल्यूशन बाय माइंस एंड मिनरल्स यानी खानों एवं खनिज पदार्थों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम यहाँ पर कर सकते हैं पेयजल का वर्गीकरण। पेयजल का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। पहला डोमेस्टिक वेटर, घरेलू पेयजल, दूसरा इंडस्ट्रियल वेटर, औद्योगिक पेयजल जाता है। अब दोनों प्रकार के पेयजल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। डोमेस्टिक वेटर, घरेलू पेयजल वह जल जो घरों से, दुकानों से, व्यावसायिक संस्थानों से, शिक्षण संस्थानों से, चिकित्सा संस्थानों से, प्रयोगशालाओं से उत्सर्जित किया जाता है उसे डोमेस्टिक वेटर या घरेलू पेयजल कहा जाता है। जल विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ जैसे डस्ट पार्टिकल, कोल पीसेज, ग्लास पीसेज, मेटल पीसेज उपस्थित रहते हैं। विभिन्न प्रकार के सॉल्वेंट व निलंबित सॉलिड भी अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ये जल डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कहलाता है। सामान्य जल हल्का भूरे अथवा गाढ़े रंग का मटमैला होता है और दुर्गंध युक्त होता है। इस जल की प्रकृति साधारण अम्लीय अथवा मंद क्षारीय होती है। इस प्रकार के हानिकारक पदार्थ जैसे कि साबुन के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, कागज के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, कोयले के टुकड़े आदि उपस्थित रहते हैं। घरेलू प्रदूषण से प्रदूषित किया जाता है। जल प्रदूषित होता है और पेयजल के उपयोग से मनुष्य और पशु के शरीर में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देता है। इसके बाद कर सकते हैं इंडस्ट्रियल वेटर या औद्योगिक पेयजल। वह जल विभिन्न प्रकार के रासायनिक उद्योगों से उत्सर्जित किया जाता है उसे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर अथवा औद्योगिक पेयजल कहा जाता है। यह साधारणतः गहरा भूरे अथवा काले रंग का तीव्र मटमैला व दुर्गंध युक्त लिक्विड होता है तथा इसकी प्रकृति तीव्र अम्लीय अथवा तीव्र क्षारीय होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन जैसे मरकरी, लेड, आर्सेनिक, क्रोमियम, एंटीमनी के यौगिक, विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन के क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हैं।
प्रकार के हानिकारक टॉक्सिन जैसे फिनॉल, फेरुलार, यूरिया, रेजिन व अन्य हानिकारक रसायन भी बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। जल औद्योगिक पेयजल कहलाता है। औद्योगिक पेयजल को जल स्रोतों में मिश्रित किया जाता है। जल का हल्का रंग और गंध परिवर्तन हो जाता है और पेयजल के उपयोग से मनुष्य पशु के शरीर में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर या पेयजल कहा जाता है। अब यहाँ पर कर सकते हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर वेस्ट वाटर। जैसा कि आते हैं प्रदूषण को जल स्रोतों में अपघोषित करने से पहले उनका पूर्ण रूप से उपचारित करना आवश्यक होता है। प्रदूषण के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड उपयोग में लाए जाते हैं। ये 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, फिर भौतिक उपचार विधियां, केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, रासायनिक उपचार विधियां, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, जैविक उपचार विधियां। इन सभी उपचार विधियों के द्वारा प्रदूषण को उपचारित किया जाता है। उपचार जल को जल स्रोत में विसर्जित कर दिया जाता है। अब इन सभी प्रोसेस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले करते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। इस श्रेणी में वे उपचार होते हैं जिसमें बिना रसायनिक अभिक्रिया के द्वारा पेयजल का उपचार किया जाता है। पेयजल की भौतिक उपचार विधियों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें स्क्रीनिंग, ग्रिड चेंबर, स्कीमिंग टैंक और सेडिमेंटेशन टैंक से प्रतिशत आता है। अब इन सभी प्रोसेस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक स्क्रीनिंग प्रोसेस दिखाया गया है जिसका प्रयोग प्रदूषण रूप से छोटे, बड़े और मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। फिर धातु के उन्हें गोलाकार अथवा वर्गाकार जालियों का प्रयोग किया जाता है। इसका होल का साइज 5 से 10 मिलीमीटर रखा जाता है। जाली को प्रदूषण के भाग में रख दिया जाता है। प्रदूषण में सॉलिड पार्टिकल्स के पार्टिकल द्वारा रोक लिए जाते हैं और क्लीन वाटर को दूसरे से बाहर निकाल कर जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है। प्रोसेस की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच में होती है। इसका प्रयोग मुख्य से सीमेंट एनर्जी, फर्टाइल एनर्जी, फूड एनर्जी, फर्मेंटेशन, मेटल एनर्जी, पल्प और पेपर एनर्जी तथा अन्य धातु का उद्योग में मुख्य रूप से किया जाता है। इस प्रकार से ग्रिड चैम्बर का प्रयोग भी प्रज्वल में उपस्थित छोटे, बड़े और मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल्स को किया जाता है। ये सॉलिड पार्टिकल ग्रिड चैम्बर के बॉटम में जमा जाते हैं और क्लीन वाटर को दूसरे से बाहर निकालकर जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है। की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। सेवन एनर्जी, फूड एनर्जी, फर्टाइल एनर्जी, मेटल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट में मुख्य रूप से किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।